इंडिया दुनिया में मोस्ट चैरिटेबल देशों में से आता है। हम स्ट्रेंजर की मदद करते हैं, जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं, डोनेशन देते हैं और ये सच है। इसके लिए हमें गर्व भी होना चाहिए। लेकिन एक और लिस्ट है जिसमें इंडिया टॉप पर आता है और इसके लिए हमें शर्मिंदा भी होना चाहिए। ये लिस्ट है होटल, फ्लाइट, पब्लिक प्रॉपर्टी से चोरी करने की। It's not a joke. Let's stop. Yeah, it's not a joke. This is not a joke. You blame, you start to blame us. Look at this. Sorry for the children. I'm not sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. No, please. और सबसे बड़ी बात है कि ये चोरी करने वाले लोग गरीब नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाली जाते हैं, फ्लाइट में खर्चा करते हैं, लाखों की गाड़ी चलाते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इन कुछ एग्जाम्पल को देखो, शायद आपने पहले भी देखे होंगे। Stop. It's not a joke. Let's stop. Yeah, it's not a joke. This is not a joke. You blame, you start to blame us. Look at this. Sorry for the children. I'm not sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. No, please. बाली में एक पूरी फैमिली रुकती है और जब चेकआउट की बारी आती है तो होटल वाले ये नोटिस करते हैं कि उनके कमरे से कई सारे सामान गायब है। और जब होटल वाले उनके बैग को चेक करते हैं तो उस बैग से निकलता है हेयर ड्रायर, शैम्पू की बोतल, साबुन और कई सारे हैंगर्स। और पकड़े जाने के बाद ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसका और पैसा दे देंगे। जैसे कि पैसा देने से चोरी चोरी नहीं कहलाएगी। अब दूसरे केस में भी हम देख लेते। यूएस में एक इंडियन लेडी शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। पुलिस के सामने टूट पड़ी और कहने लगी, What am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. पुलिस ऑफिसर ने उसको सीधा जवाब दिया और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। तीसरे केस में हम देख लेते हैं कि यूएस कनाडा में होमलेस लोगों के फूड बैंक से इंडियन लोग खाना चुराते हुए पकड़े गए। एक वीडियो में इंडियन लोग लग्जरी गाड़ी से वहां पे आते और खाना उठाते और वहां से चल बनते। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट ने रील बना के तो ये बताया कि वो फूड बैंक से खाना लेता था ताकि उसके पैसे बच सके। मतलब कि जो लोग लाखों का पैसा लगाकर बाहर पढ़ाई कर रहे और लाखों का फंड दिखाकर वहां पर वीजा लेते, वो इंसान वहां के गरीब लोगों का खाना चुरा रहा था। चौथे केस में फ्लाइट में दो लोगों ने अपनी सीट के नीचे से लाइफ जैकेट ही चुरा ली। भैया ये चीज सही नहीं है, जरा बैग खोलना। आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। वो चीज जो इमरजेंसी के टाइम पे लोगों की जान बचाती है। लेकिन एक पैसेंजर ने उनको कॉल आउट किया और जब उनके बैग चेक किए गए तो उनके अंदर से लाइफ जैकेट मिली। अब सोचो कि अगर ये पकड़े ना जाते तो क्या होता। और यहाँ इंडिया में लखनऊ के अंदर मोदी जी का एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट के अंदर 24 घंटे के अंदर लोगों ने 7000 गमले चोरी कर लिए। गुरुग्राम के अंदर G20 के इवेंट के लिए रास्तों में गमले लगाए गए थे, उन गमलों को भी लोगों ने चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखो कि एक बंदा अपनी एसयूवी गाड़ी में आता है और उसके बाद उन गमलों को अपनी गाड़ी में भर रहा है। और नोएडा के अंदर तो रात के 12 बजे BMW से एक औरत आती है और इन गमलों को उठाकर ले चलती है। इंडिया के अंदर तो कुछ लोग होटल में जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं और वहां का बल्ब तक लेके चले जाते हैं और रील बनाकर फ्लेक्स करते हैं। आगरा घूमने आए थे अभी आगे ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता चिल किया नहीं किया? अभी देखो ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से देखो भाई फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। बुक फेयर के लास्ट दिन किताब के स्टॉल वाले तो रोने लगते हैं क्योंकि लास्ट दिन उनकी किताबें चोरी हो जाती है। अब इतने सारे एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि हम किसी भी सर्विस की वैल्यू नहीं करते। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, चाहे टीवी हो, एसी हो या फिर मोबाइल हो, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा होता है कि हमने पैसे दिए और हमें सामान मिल गया। लेकिन जब बारी आती है किसी सर्विस की, चाहे फ्लाइट का टिकट हो, चाहे ट्रेन का टिकट हो, चाहे होटल की बुकिंग हो, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा होता है कि यार हमने पैसे दिए, हमें सिर्फ इतना ही मिला है, तो क्यों ना जो हमने पैसे दिए उसे वसूलने के लिए हम वहां के सामान को ही लेके चले, क्योंकि हमें तो पैसा वसूलना है। एक सिंपल से एग्जांपल देखो, जब आप किसी भी शादी में जाते हो तो वहां पर हम कोई ना कोई न्यूनता जरूर लिखाते हैं, जिसको कई जगह पर कई लोग कन्यादान भी कहते हैं। इसमें हम ज्यादातर 101, 251, 500 रुपए, 1000 रुपए लिखा के आते, लेकिन कई लोग घर से इसको कैलकुलेट करके निकलते कि अगर हम 501 रुपए लिखा रहे हैं तो हम उस 501 को भी वसूले। जब 4 लोग 500 की थाली खा के आएंगे तब उनके 251 रुपए वसूल होंगे। यही मेंटेलिटी हमारी हर जगह होती है, चाहे ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो। अगर हमने 10,000 की फ्लाइट की है तो उस 10,000 को वसूलने के लिए हमें कुछ ना कुछ वहां से उठाकर घर लाना पड़ेगा। और जब ये लोग पकड़े जाते तो बड़े आसानी से कह देते कि हम एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे,
इन्हें ये रियलाइज नहीं होता है कि चोरी करने की सजा एक्स्ट्रा पैसा पकड़ाना नहीं होता है, कि एक्स्ट्रा पैसा पकड़ा दो और चोरी चोरी नहीं कहलाई। सोचने वाली बात है कि इस इंसिडेंट के बाद जब वहाँ पर और इंडियन जाते होंगे तो उनको कैसी नजरों से देखा जाता होगा। चेकआउट के टाइम पर उनके सामान की एक्स्ट्रा चेकिंग होती होगी और उनको बड़ी ही गंदी नजरों से देखा जाता होगा। इन कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडिया की वैल्यू गिर जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एम्पैथी की कमी होगी। इस माइंड के जो लोग होते हैं वो दूसरे इंसान के बारे में जरा भी नहीं सोचते। जो लोग फ्लाइट से इमरजेंसी जैकेट को चुरा लेते वो जरा भी नहीं सोचते कि अगर उस जैकेट की किसी दूसरे इंसान को जरूरत पड़े तो वो इंसान क्या करे। उन्हें अगर किसी ने देखा नहीं होता तो वो सीधा चलते ही बनते। फर्स्ट एसी में ट्रेवल करने वाले लोग ब्लैंकेट को चोरी कर देते। वो ये नहीं सोचते कि अगला इंसान क्या यूज करेगा। फूड बैंक से खाना चुराने वाले लोग ये नहीं सोचते कि वो खाना सच में किसी भूखे के लिए रखा गया है। वीर सांघवी ने एक आर्टिकल में बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी को लिखी। 1980s की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस एक 5 स्टार होटल में रुकने जाती है। जब वो चेकआउट करने जाती है तो स्टाफ जब उसके कमरे की सफाई कर रहे होते तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ का कई सारा सामान गायब है। और जब उन एक्ट्रेस को वहाँ पर रोका जाता है और उनकी बैग की चेकिंग की जाती है तो उनके बैग से होटल के कई सारे सामान देखने को मिलते हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से पैक किए गए। और शॉकिंग बात तो ये है कि उस होटल का पूरा खर्चा उनका प्रोड्यूसर उठा रहा था। ना जरूरत थी ना मजबूरी, सिर्फ एम्पैथी की कमी थी। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये हमारे इंडियन के दिमाग में अच्छे से घुस चुका है। इसीलिए लोग ट्रैफिक में बिना सोचे समझे घुस जाते हैं। अपने 5 मिनट बचाने के चक्कर में पीछे वाले का आधा घंटा बर्बाद कर दे और उनको ये चीज एक अचीवमेंट लगने लगती है। और यही सोच चोरी में भी अप्लाई होती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि स्केर्सिटी माइंडसेट। ये माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि जहाँ जो मिल रहा है लूट लो, अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और लूट लेगा, उससे अच्छा कि मैं ही लूट लेता। इसीलिए जब राहुल गांधी ने चारपाई पे चर्चा की थी तो लोगों ने उनकी चारपाई लेके चले गए। मायावती के बर्थडे के टाइम पर जो केक काटा गया था उसी केक को उन्हीं के लोग लूट के खा रहे थे। रास्ते को अच्छा बनाने के लिए सरकार वहां पर गमले लगाती है ताकि रोड अच्छी लगे, लेकिन लोग उसको भी चोरी कर लेते हैं ये बोलकर कि सरकारी माल है, हमारा ही है। और ये स्केर्सिटी माइंडसेट सिर्फ छोटी चोरी तक ही सीमित नहीं है। कई लोग बीपीएल का कार्ड बनाते हैं जबकि उनको जरूरत ही नहीं होती। झूठ बोलकर गरीबी की पेंशन लेते रहते हैं। ये टेक्निकली अलग अलग चीज में एक ही चीज है, सिस्टम को चीट करना, यानी कि सिस्टम की चोरी करना। और जब ये इतना ज्यादा कॉमन हो जाता है तो पूरी सोसाइटी लो ट्रस्ट बन जाती है, जहाँ कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, किसी की जेब काटने के लिए तैयार रहता है। और ये एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। कुछ लोग चोरी को एडवेंचर करने के लिए करते हैं। साइकोलॉजी में क्लिप्टोमेनिया नाम की एक कंडीशन होती है जहाँ पर लोगों को चोरी करने में मजा आ रहा होता है, उनको एक थ्रिल मिल रही होती है। लेकिन ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको जानबूझकर कर रहे होते हैं। वो इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अब इसका ना एक और इम्पोर्टेंट एंगल वो है सिस्टम और फेयर का रोल। ये बिहेवियर इंडिया के अंदर इसलिए कॉमन है क्योंकि चोरी को एक छोटा क्राइम माना जाता है। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो FIR होती है और फोन मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी बड़े बड़े केसेस होते हैं, जिसकी वजह से चोर सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और अगर पकड़ा भी जाता हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। इसलिए जब US के अंदर वो लेडी शॉप के अंदर शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई तब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने इतना कुछ क्या कर लिया, और वो बार बार कह रही थी कि मैं पे कर दूंगी, मैं पे कर दूंगी। अगर शायद वो लेडी इंडिया में पकड़े जाती तो एक पल के लिए बच जाती, लेकिन बाहर की कंट्री में चोरी को चोरी माना जाता है और उस क्राइम के लिए उसको अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोग ही शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं, बल्कि फॉरेनर भी इंडियन के होटल से काफी सारी चीजें चुरा के लेके जाते हैं। लेकिन वो लोग अपने डिफेंस के लिए ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमसे ये जाने अनजाने में हो गया। वहाँ के लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता होता है, और हमारे जो लोग होते हैं उनको पता तो होता है लेकिन वो जान के इग्नोर करते हैं कि क्या ही हो जाएगा। होटल के सिंगल यूज आइटम जैसे कि सोप, कोलगेट, शैम्पू के पैकेट्स, कपड़े वाली स्निपर, ये आप यूज करके लेके भी जा सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन टॉवल, हेयर ड्रायर, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ की केटल, ये होटल की प्रॉपर्टी होती है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है। इसका आप सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें स्कूल में सिविक सेंस ना ही पढ़ाया जा रहा है, ना ही सिखाया जा रहा है, तो इस चीज को हमें खुद से सीखना चाहिए और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिविक सेंस सिखाना चाहिए। और जब सामने कुछ गलत हो तो कॉल आउट करना चाहिए। मैं इस वीडियो को किसी को जज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि उस माइंडसेट को कॉल आउट करना चाहता हूँ जो ऐसी सोच रखता है, क्योंकि जब तक हम खुद के अंदर अपनी बुराई को नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक सिंपल चीज जो हमें वो हम कर सकते। अगर हम किसी होटल में जाए तो वहाँ से कोई भी सामान ना लेके, और अगर हम किसी भी फ्लाइट में जाए तो उसकी सर्विस लेने के बाद हम वहाँ से कुछ भी ना ले। अगर आपके माइंड में कभी
कभी भी ये ख्याल आए कि हम होटल से टॉवल को चुरा लेते हैं या फिर किसी भी सामान को चुरा लेते हैं, उस टाइम पर आप ये जरूर सोचना है कि क्या ये चीज इंडिया की इमेज को बढ़ाएगी या फिर घटाएगी। चेंज एक बार में नहीं आता है, लेकिन आता जरूर है अगर आप चाहो। क्या आप चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।